अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हार्मोनिक मीन के। हार्मोनिक मीन दो नंबर्स का किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम उसकी डिस्कस करेंगे डेफिनेशन। अच्छा, हार्मोनिक मीन की जो डेफिनेशन है वो उसमें हम कहेंगे कि अ नंबर h इज सेड टू बी अ नंबर h is said to be the number h is said to be the harmonic mean और हार्मोनिक मीन को h डॉट m से भी रिप्रेजेंट किया जाता है बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है, दो नंबर्स के दरमियान a एंड b if a h and b are in हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सिंपल सी स्टूडेंट डेफिनेशन है कि अ नंबर h इज सेड टू बी द हार्मोनिक मीन between two numbers a and b if a h b are in harmonic progression। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी तीन टर्म्स हों और वो हार्मोनिक सीक्वेंस बना रही हों, तो जो मिड वाली टर्म होगी, जो मिडिल टर्म होगी, वो आपके पास क्या आ जाएगी, हार्मोनिक मीन ऑफ दीज टू टर्म्स, मतलब a एंड b का होगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब हार्मोनिक मीन का फार्मूला ड्राइव करेंगे कि हार्मोनिक मीन को फार्मूले के थ्रू किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ पर चूंकि हमने डेफिनेशन में कहा है कि अ नंबर h इज सेड टू बी द हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b इफ a h b आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अगर हम मान लें कि यहाँ पर ये जो कैपिटल H आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर ये a एंड b का हार्मोनिक मीन है तो इसका मतलब ये है कि a h और b जो है ये बेसिकली हार्मोनिक अरिथमेटिक मीन बना रहे होंगे, क्योंकि यही तो डेफिनेशन है हार्मोनिक मीन की। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लेट कर लेते हैं, लेट a and b be the two numbers and h be their harmonic mean। let a be the two numbers, be the two numbers, be the two numbers and h be there, and h be there, and h be their harmonic mean, then। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने अभी जो बात की कि h हार्मोनिक मीन हो a h b का, तो बेसिकली a h b एक हार्मोनिक सीक्वेंस बना रहे होंगे। सो आप लिखोगे देन 1 by a 1 by h एंड 1 by b, ये किस में होंगे, आर इन ए पी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस बना रहे होंगे। सो आप लिख सकते हैं देयरफॉर, ठीक है। अब चूंकि 1 by a 1 by h एंड 1 by b ये अरिथमेटिक सीक्वेंस बना रहे हैं, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर 1 by h इज इक्वल्स टू 1 by a प्लस 1 by b, सॉरी यहां पर 1 by b आएगा, 1 by b डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमने स्टूडेंट किस तरह से लिखा। अच्छा, यहां आपने एक चीज माइंड में रखनी है स्टूडेंट कि जब हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस डिस्कस किया था और उसके बाद हमने अरिथमेटिक मीन डिस्कस किया था, तो उसमें हमने क्या बोला था, अगर आपके पास तीन जो टर्म्स हों वो अरिथमेटिक सीक्वेंस बना रही हो, तो मिडिल टर्म क्या होगी, उन दोनों टर्म्स की अरिथमेटिक मीन होगा। सही है। तो अब चूंकि हमने कहा है कि लेट a b be the two numbers and h be their harmonic mean, then a b h मतलब 1 by a 1 by h और 1 by b जो कि अरिथमेटिक सीक्वेंस बना रही है,
तो चूंकि अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन में हमने कहा था कि अगर कोई 3 टर्म्स अरिथमेटिक सीक्वेंस बना रही हो तो उनके जो मिडिल टर्म होगी वो बाकी 2 टर्म्स का अरिथमेटिक मीन होगा, ठीक है। और अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला वहां हमने लिखा था ना, वो हमने लिखा था कि अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स क्या होता है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो ये सेम बात है। तो अगर 1 बाई ए, 1 बाई एच एंड 1 बाई बी वो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस बना रहे, तो उसका मतलब क्या है कि 1 बाय एच क्या होगा, 1 बाय एच 1 बाय ए और 1 बाय बी का अरिथमेटिक मीन होगा। और 1 बाय ए और 1 बाय बी का जो अरिथमेटिक मीन फाइंड किया जा सकता है वो क्या होता है, a प्लस बी। तो 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सही है। और अरिथमेटिक मीन ये चूंकि h जो है ये अरिथमेटिक मीन है 1 बाय एच, तो हमने लिखा कि 1 बाय एच इज द अरिथमेटिक मीन विच कैन बी फाइंड ऑफ 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। अच्छा जी, सो अब अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए, मतलब 1 बाय एच इज इक्वल्स टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी, 1 बाय एच प्लस 1 बाय बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए, सिंप्लीफिकेशन के लिए आपने क्या करना है, ऊपर जो 2 टर्म्स है उसका एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा ए बी आ जाएगा, ए और ए कैंसिल हो जाएगा तो बी आ जाएगा, यहाँ से ए आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। ठीक है, सो 1 बाय एच इज इक्वल्स टू बी बाय ए डिवाइडेड बाय ए बी। ये बेसिकली 2 बाय ए है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 बाय 2 आ जाएगा। सो 1 बाय एच जो आएगा आपके पास वो आ जाएगा बी प्लस ए डिवाइडेड बाय 2ab, क्या आ जाएगा, 2ab आ जाएगा। अच्छा, अब अगर हम इसके दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल ले लें तो 1 बाय एच का अगर आप रेसिप्रोकल लें तो आ जाएगा h, और यहां से अगर रेसिप्रोकल लें तो क्या आ जाएगा 2ab ओवर a प्लस बी या b प्लस ए। आपके पास क्या होता है, एक ही बात होती है। सो ये जो आपके पास h आया ना, बेसिकली ये क्या है, हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स a एंड b, और वो क्या होगा 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी ओवर a प्लस बी। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास फार्मूला आ गया हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स a एंड b का, सही है। तो आप इस फार्मूला को यूज करते हुए किसी भी 2 नंबर्स का हार्मोनिक मीन फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेट्स से मेरे पास 2 नंबर्स हैं, एक है मेरे पास 3 और दूसरा है 7। मैंने इन दोनों का हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, तो फार्मूले में क्या आ जाएगा, 2a इंटू बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। अच्छा, अब सिंपल क्या करेंगे, 2a की वैल्यू आ जाएगी 3 और यहाँ से आ जाएगा 7, तो 3 प्लस 7 सिंप्लीफाई स्टूडेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 21। अगर अब इसको देखें तो ये क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 21 एंड यहाँ से क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10 1s are 10, 10 5s are सॉरी 2 1s are 10 और 2 5s are 10। सो हार्मोनिक मीन इन दोनों नंबर्स क्या क्या आ जाएगा 21/5। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।